प्रिय दर्शकों, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को बताएंगे बजरंग बाण के पाठ के लाभ के बारे में। बजरंग बाण का पाठ कैसे करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, बजरंग बाण पाठ के क्या महत्व हैं, क्या लाभ हैं, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम समझते हैं कि बजरंग बाण क्या है। भगवान हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। कहते हैं कि जब कोई भी विपदा आती है तो हनुमान जी उसे दूर कर देते हैं। वैसे तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड ही काफ़ी होता है, लेकिन जब किसी विशेष कार्य को सिद्ध करना होता है तो बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। बाण का अर्थ होता है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना। कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ तभी करना चाहिए जब सभी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएं और कोई हल नज़र न आ रहा हो। ऐसे में नियम से इस पाठ को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है और जल्द ही जल्द परिणाम प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं कि बजरंग बाण किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा की तरह बजरंग बाण भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कहते हैं कि एक बार काशी वाराणसी में किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया था, जिसके बाद उनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे। पीड़ा में तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ किया और हनुमान जी से जीवन रक्षा की गुहार लगाई। पाठ के एक दिन बाद ही तुलसीदास जी के शरीर पर निकले सारे फोड़े ठीक हो जाते हैं। तभी से बजरंग बाण को शत्रु विजय पर प्राप्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली पाठ कहा जाता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो तो बजरंग बाण का पाठ सबसे अच्छा माना जाता है। आइए अब समझते हैं बजरंग बाण के पाठ के महत्व के बारे में। हनुमान जी की आराधना कर जल्द ही जल्द आशीर्वाद पाने के लिए बजरंग बाण को सबसे अचूक उपाय माना जाता है। हनुमान चालीसा की तरह बजरंग बाण का पाठ रोजाना नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। प्रभु श्री राम के परम भक्त होने के नाते बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की सौगंध दी जाती है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि इस पाठ में भगवान श्री राम की सौगंध दी जाती है। माना जाता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। इसलिए श्रद्धा के अनुसार जब बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो जाए तभी हमें इस पाठ का प्रयोग करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ के लाभ के बारे में बात करते हैं। बजरंग बाण पाठ से मन में किसी भी प्रकार का भय दूर हो जाता है। अगर आप किसी प्रकार से रोग ग्रसित हैं तो माना जाता है कि इसका पाठ करने से वह रोग ठीक हो जाता है। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष से इस पाठ के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। कार्य में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए यह पाठ बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। दुश्मनों पर जीत हासिल करने के लिए इस पाठ को अचूक उपाय माना जाता है। कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण विवाह होने में काफ़ी समस्या आती है। माना जाता है कि नियमित रूप से मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करने से विवाह में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती है। इंसान को वास्तु दोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके बजरंग बाण का पाठ करने से वास्तु दोष मुक्त हो जाते हैं। अपने घर का सपना पूरा करने के लिए यह पाठ भी कारगर माना जाता है। नौकरी पाने की कामना के लिए भी यह पाठ सहायक होता है। हालांकि इस पाठ के साथ आपको कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि सदैव हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कर्म की प्रधानता मानी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए कर्म हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। शनि की दशा के कारण कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता, तो इस पाठ का प्रयोग, बजरंग बाण का पाठ प्रयोग कर हम शनि की दशा से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि हम लोगों को बजरंग बाण पाठ में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस वजह से हमें बजरंग बाण पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इस पाठ को कहीं भी कोई भी ना करे। इसका प्रयोग घोर संकट में होने पर ही करना चाहिए। जितने दिनों तक बजरंग बाण का पाठ करें उतने दिन तक
हमें ब्रह्मचर्य नियम पूर्वक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बजरंग बाण पाठ के दिनों में नशा व तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा करने की कामना के साथ यह पाठ नहीं करना चाहिए। हमें किसी का अहित नहीं चाहना चाहिए। ऐसा मन में भाव करके यदि आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है और इस पाठ का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है। अनैतिक कार्य की पूर्ति या विवाद की स्थिति में विजय हासिल करने के लिए बजरंग बाण पाठ के प्रयोग न करें। अर्थात अनैतिक कार्य, गलत कार्य के पूर्ति के लिए, विवाद की स्थिति में विजय हासिल करने के लिए बजरंग बाण के पाठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष भावना के निमित्त किया गया अनैतिक रूप से उसके ऊपर अत्याचार, आप गलत हैं फिर भी आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ आपके लिए शुभकारी नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमेशा सत्य की विजय पर ही साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं। धन, ऐश्वर्य या भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी बजरंग बाण का पाठ हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया कि बजरंग बाण का पाठ हमें किस स्थिति पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये हम आप लोगों को बताएं। बंधुओं, यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।